एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर परेड में कोई भी विदेशी मेहमान इस बार शामिल नहीं होगा। राजपथ पर सिर्फ 25,000 लोगों को परेड देखने की इजाजत है। पहली बार राजपथ पर राफेल का दम देखेगी दुनिया। राजपथ पर देखने को मिलेगी इस बार राम मंदिर की झांकी। यूपी की सांस्कृतिक धरोहर अयोध्या थीम पर आधारित होगी। झांकी में अयोध्या दीपोत्सव भी दिखाया जाएगा इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में। तो राजपथ पर राम मंदिर की आज झांकी दिखाई देगी। सांस्कृतिक धरोहर उत्तर प्रदेश की अयोध्या थीम पर आधारित होगी। अयोध्या दीपोत्सव भी इस झांकी में दिखाया जाएगा। कोई विदेशी मेहमान शामिल नहीं होगा। लखनऊ में जो परेड होगी उसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ शामिल होंगे। राज्यपाल अभिवादन स्वीकार करेंगी इस परेड का। लखनऊ में भी झांकियां निकाली जाएंगी। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। ये छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। ये ट्वीट करके देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है आज गणतंत्र दिवस की। और आइए अब यूपी के कुछ जिलों में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा दिनांक अवध शिल्प ग्राम में आयोजित 3 दिन के कार्यक्रम का समापन करेंगे। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पुलिस लाइन प्रयागराज के परेड ग्राउंड में भाग लेंगे। नोएडा में पुलिस कमिश्नर और कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा सूरजपुर पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में शामिल होंगे। गोंडा में प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोरखपुर में प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री पुलिस परेड ग्राउंड में शामिल होंगे। और श्रावस्ती में यूपी सरकार के राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह झंडारोहण करेंगे। यह पूरा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर आज का अलग अलग शहरों में तमाम गणमान्य लोग गणतंत्र दिवस अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाएंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे, समारोह में हिस्सा लेंगे। और कोरोना महामारी के बीच राजपथ पर होने वाली परेड में बहुत कुछ बदला हुआ दिखेगा। इस बार परेड में क्या नया दिखाई देगा और परेड से क्या गायब रहेगा इस बार, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में जोश के बीच बहुत कुछ बदला हुआ नजर आने वाला है। कई चीजें पहली बार होने जा रही हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। किसी तरह की स्वास्थ्य परेशानी होने पर डॉक्टर की व्यवस्था भी है। परेड में मौजूद लोगों के लिए फेस मास्क जरूरी है। वहां मौजूद लोगों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी होगी। पहली बार ये कार्यक्रम बिना किसी विदेशी मुख्य अतिथि और विदेशी मेहमान के होगा। इस बार ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद बोरिस का कार्यक्रम रद्द हो गया। कोरोना की वजह से परेड का रास्ता भी छोटा किया गया है। पहले परेड विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाती थी, लेकिन इस बार इंडिया गेट के पास नेशनल स्टेडियम पर ही खत्म होगी। परेड का 8.3 किलोमीटर रूट घटकर 3.3 किलोमीटर ही रह गया है। हालांकि झांकियां लाल किले पर जाकर ही खत्म होगी। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए 25,000 लोगों को ही परेड स्थल पर आने की इजाजत है। पिछले साल करीब 1.5 लाख लोग परेड देखने पहुंचे थे। इनमें 15 साल से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को आने की इजाजत नहीं दी गई है। इस बार परेड में वीरता और बहादुरी पुरस्कार हासिल करने वाले बहादुर बच्चों का मार्च पास्ट नहीं होगा।
गणतंत्र दिवस परेड में मोटरसाइकिल स्टंट को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ध्यान में रखते हुए इसे शामिल न करने का फैसला किया गया है। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। अविनाश, क्या दृश्य देख रहे हैं आप सुबह, क्योंकि परेड शुरू होने में ज्यादा समय रह नहीं गया। अविनाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप देखिए ये तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए गणतंत्र दिवस की परेड करने के लिए ट्रैक्टर्स रवाना हो गए। हम आपको ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे, दिल्ली की परेड की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको यूपी की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं। अनुभव शुक्ला वहां से हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। अनुभव, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको गणतंत्र दिवस की। क्या इस वक्त तैयारी है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में गणतंत्र दिवस की परेड की और समारोह की? राजेंद्र, आपको और एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को 72वें गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आपको सीधे तस्वीर दिखाएंगे। ये हम लखनऊ में जो विधान भवन है उसके ठीक बाहर मौजूद है और यही परंपरा है। यहीं पर 26 जनवरी को परेड निकलती है, झांकियां निकलती हैं और थोड़ी देर में 10 बजे के आसपास मुख्यमंत्री, राज्यपाल दोनों यहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा सरकार के तमाम मंत्री, जो प्रशासनिक अफसर है, वो सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ जो झांकियां हैं वो निकलेंगी, फिर परेड भी निकलेगी। तो हमेशा से ये आकर्षण का केंद्र रहा है। अगर हम कहें 26 जनवरी की जो परेड होती है वो लोगों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होती है, क्योंकि सेना की शौर्य, वीरता, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और इसके अलावा अलग अलग विभाग अपनी जो है वो झांकी प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपने कहा कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार की जो झांकी है, इस बार राम मंदिर उस झांकी में दर्शाया गया है। तो इसी तरीके से जब विभाग, स्कूल अपनी झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं तो उसमें भी कोशिश यही रहती है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रसन्न लगे, जो बहुत अच्छा लगे। क्योंकि ये झांकियाँ जो निकलती हैं इनका फिर यहाँ पर जजेस बैठे होते हैं, वो मार्किंग करते हैं और फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जाता है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम होता है और सुरक्षा के इंतजाम हम आपको दिखाई रहे हैं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जवान तैनात हैं, पुलिस बल तैनात है। और खासतौर से अभी थोड़ी देर पहले एनएसजी कमांडो जो हैं उन्होंने ये पूरा फ्लैग रूट मार्च किया है, देखा है पूरे इलाके को, क्योंकि यहीं पर झांकी निकलेगी, यहीं पर पूरा जो परेड होनी है वो निकलेगी। तो सुरक्षा के लिहाज से भी खास बंदोबस्त पूरे उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि तैयारियां पूरी हो गई हैं वहां पर और सभी लोग बिल्कुल सजग हैं, तैयार हैं, क्योंकि वहां पर जो भी गणमान्य लोग और मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर पहुंचने वाली होंगी, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और भी दूसरे सीनियर ऑफिसर्स और गणमान्य लोग पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी तैयारियां होंगी। अविनाश के पास चलते हैं और अब आइए दिल्ली की तस्वीरें देखते हैं। अविनाश तिवारी हमें वो तमाम बेजोड़ तस्वीरें, अनोखी तस्वीरें दिखाने वाले हैं इस गणतंत्र दिवस की। अविनाश, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं? देखिए राजेंद्र, मैं सिंगू बॉर्डर पे मौजूद हूँ और देखिए जो किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च के लिए कहा है, यहाँ ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया है। यहाँ तो तमाम सारे किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर आगे बैरिकेड पर जा रहे हैं और वहीं पर अपने सारे ट्रैक्टर को लगाएंगे। 62 किलोमीटर का ये इनका रूट रहेगा, सिंगू बॉर्डर से निकलकर जो कि हरियाणा के अंदर तक जाएगा और उसके लिए ये पूरी तरीके से तैयार हैं। और देखिए एक के बाद एक हजारों ट्रैक्टर यहाँ पर निकल रहे हैं। अगर बात करें तो तकरीबन 3000 ट्रैक्टर यहाँ से निकलेंगे और ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तरफ जहाँ राजपथ पर देश की संस्कृति देखेगी, देश की ताकत दिखेगी, देश की परंपरा दिखेगी, तो वहीं पर अगर बात करें तो दिल्ली की अन्य सीमाओं पर किसान भी अपनी ताकत दिखाएंगे और किसान इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए किस तरीके से अपना ट्रैक्टर लेकर आगे अब बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक आप गिनते रहिए कितने ट्रैक्टर निकल रहे हैं, लेकिन गिनती समाप्त नहीं होने वाली है। यहाँ पे इतने ट्रैक्टर किसानों के आ चुके हैं और राजपथ पर भी अगर बात करें तो वहां पे भी भव्य तैयारियां हो चुकी है। किसी भी क्षण वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद फिर औपचारिक परेड की शुरुआत होगी। चूंकि ये ऐतिहासिक 26 जनवरी है, ऐतिहासिक अपने आप में इसलिए है
कि पहली बार गणतंत्र दिवस में कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा, भारत के जितने विशिष्ट गणमान्य अतिथि हैं उन्हीं की मौजूदगी रहेगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो दिल्ली में पहली बार ऐसा होगा कि एक तरफ गणतंत्र दिवस का परेड चलेगा, जैसे ही गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होगी वहां पे झांकियां समाप्त होंगी, उसके बाद किसानों का परेड शुरू होगा, ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा। तो ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है, 72वां गणतंत्र दिवस है और 72वें गणतंत्र दिवस में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजपथ पे जो परेड निकलेगी उसके अतिरिक्त दिल्ली की सीमाओं पर भी कोई परेड होगी या कोई मार्च होगा। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है और उसकी तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से तमाम जो किसान हैं वो तैयार हैं और अलग अलग ट्रैक्टर में आप देखिए कि लगातार इनके तिरंगा भी सजा है। जिस तरीके से आज राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व में किस तरीके से इन्होंने भी तैयारी की है उसकी भी जो है खास झलक देखने को मिल रही है। और तमाम तरीके से यहाँ जो किसान हैं वो पूरी तरीके से डिसिप्लिन होकर अगर बात करें तो मार्च करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अगर जी अविनाश, जिस वक्त आप ये बात कह रहे हैं, जितनी भी सड़कें हैं सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। जी अविनाश, जो आप कह रहे हैं उसके अतिरिक्त इस वक्त हमें तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सलामी इस वक्त राष्ट्रपति, ये देखिए आप तस्वीरें, सुरक्षा व्यवस्था देखिए। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है 26 जनवरी को लेकर। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीएम ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं तमाम अधिकारियों को। किसान आंदोलन को लेकर अलर्ट मोड पर हैं तमाम बड़े अधिकारी। सामूहिक जगहों पर नजर बनाए रखें अधिकारी, ये निर्देश है डायरेक्टर जनरल पुलिस का। 26 जनवरी को लेकर पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट। मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलर्ट मोड पर हैं तमाम बड़े अधिकारी। सामूहिक जगहों पर नजर बनाए रखने के विशेष निर्देश। किसानों से संवाद बनाए रखने का भी निर्देश है बड़े अधिकारियों को, उनसे बातचीत करते रहें। अनुभव के पास चलते हैं, अनुभव के पास इस बाबत और ज्यादा डिटेल्स हैं। अनुभव, स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश एक संवेदनशील राज्य है और किसानों का आंदोलन चल रहा है, कोरोना काल है, हम सब जानते हैं कि किस तरह का खतरा रहता है ऐसे अवसर पर, राष्ट्रीय नेशनल डेज में, राष्ट्रीय दिवसों पर। तो किस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री के हैं, पर्टिकुलर उसमें क्या है, बहुत विशेष उसमें क्या देखा है आप? देखिए, कल ही जो है वो डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे। खासतौर से जो बॉर्डर एरिया है, वो नेपाल का जो इलाका है, वहाँ तराई का जो इलाका है, चाहे हम बात कर लें महाराजगंज की, चाहे सिद्धार्थनगर की बात कर लें, चाहे हम कुशीनगर की बात कर लें, चाहे हम इसके अलावा तमकुही की बात कर लें, ये ऐसे इलाके जो बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए हैं। और 26 जनवरी और 15 अगस्त को खासतौर से वहाँ पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि राजन वहाँ बहुत सारी अस्थायी चौकियाँ, यानी आसानी से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन जब इस तरह का राष्ट्रीय पर्व होता है तो ये समस्या रहती है कि कहीं कोई ऐसा हम कहें कि आतंकी संगठन या कोई ऐसा जो इसमें खलल डालना चाहे, ऐसे लोग ना आने पाए। इसीलिए साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए थे कि जो अस्थायी चौकियां उन पर भी एक्टिव कर दिया जाए लोगों को, और स्थायी चौकियों पर भी विशेष निगरानी बरती जाए। इसके अलावा चाहे हम राजधानी लखनऊ की बात करें, चाहे आगरा की बात करें, वाराणसी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, सभी शहरों में, सभी जिलों में कहा गया है कि जो बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स हैं, भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, यहाँ पर विशेष निगरानी की जाए। पैदल मार्च मतलब फूट पेट्रोलिंग जो है वो पुलिस करे, क्योंकि यहाँ पर भी दिक्कतें, ऐसे कुछ इनपुट जरूर मिले होंगे कि वहाँ पर कुछ इस तरह की दिक्कत हो सकती है, या फिर 26 जनवरी के आसपास कुछ लोग जो वहाँ पर दिक्कत कर सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ जिस तरीके से किसानों ने ट्रैक्टर मार्च की बात कही है जी, उसको लेकर भी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। खासतौर से जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, नोएडा हो गया, गाजियाबाद, बिल्कुल अनुभव, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, सहारनपुर। ठीक है, आप कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो तराई के सीमावर्ती जिले हैं, नेपाल की सीमा से लगे, दिल्ली में किसानों का आज ट्रैक्टर मार्च है, ट्रैक्टर परेड है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। 9 जगहों से ट्रैक्टर परेड निकलेगी, 3 रूट्स पर परेड निकलेगी और कुल 37 शर्तों के साथ इस परेड की इजाजत मिली। ट्रैक्टर परेड में 5000 ट्रैक्टर शामिल करने की इजाजत दी गई। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, अविनाश तिवारी और शक्ति सिंह, 2 अलग अलग दिल्ली की सीमाओं पर इस वक्त मौजूद हैं और उनके पास चलते हैं। पहले शक्ति के पास चलते हैं। शक्ति के आसपास काफी सारे किसान भाई दिखाई दे रहे हैं। शक्ति, क्या इस वक्त आज का वातावरण है और कब शुरू होगी इनकी परेड, वहां पर जो किसान आपके साथ मौजूद है वहां पर?
जी देखिए, बिल्कुल 11 बजे का समय रखा गया है जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर इस बार ट्रैक्टर। कितने उत्साहित है इस बात को लेकर आप? देखो, आज तक जीवन में कभी भी इतना उत्साहित किसान नहीं हुआ जितना आज है, और सब एक बहुत बड़ा रोष है। और हम तो पहले जवान भी रहे, हमने 26 राजपथ पर परेड भी करी, और आज यहाँ पर तमाम भूतपूर्व सैनिक भी जो आज किसान हैं वो भी सब आए हुए हैं। तकरीबन ये मान करके चलिए कि इस परेड की आज कोई आर पार नहीं है, इतना उत्साह। बिल्कुल किसानों में साफ तौर पे उत्साह है। आप बताइए, आज आप ट्रैक्टर लेके जो खेतों में चला करते थे, आज सड़कों पर लेके चलेंगे दिल्ली की सड़कों पर, कभी सोचा था आपने? ये तो कभी नहीं सोचा था, तो प्रधानमंत्री जी की वजह से हो रहा सब। अगर ये कानून वापस ले ला अब भी, तो अब भी बहुत अच्छी बात है की। और इसके लिए तो आज तक किसान की कभी ऐसी परेड हुई नहीं, ये तो जीवन में पहली बार है जो ऐसी परेड हो रही। देखिए, बिल्कुल लगातार 62 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। आप ये बताइए, सर्दी का मौसम भी है, सर्दी का मौसम है, हमारे 100 किसान यहाँ पे शहीद हो चुके हैं। सरकार को अभी तक हमारी परवाह नहीं है। किसानों में हमारे आज ट्रैक्टर यहाँ पे आक्रोश में है, आए हुए हैं, कई लाख ट्रैक्टर आए हुए हैं। किसानों में साफ तौर पर रोष है क्योंकि 62 दिन हो गए इस आंदोलन। बिल्कुल शक्ति, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो रोष दिख रहा है, वो गुस्सा दिख रहा है, उसमें किसानों की शहादत का विषय भी सामने आ रहा है। अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश हमें कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। ट्रैक्टर्स मार्च करने के लिए रवाना हो रहे थे। अविनाश, थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आपने भेजी, अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? राजन, तस्वीर सीधे देखिए, आप तस्वीर देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे किस तरीके से यहाँ पे स्थिति है। देखिए, पूरा जत्था का जत्था चला आ रहा है, जो किसानों का एकदम भीड़ है वो पूरी भीड़ चली आ रही है, और ट्रैक्टर आप गिनते रह जाएंगे, लगातार ट्रैक्टर निकल रहे हैं यहाँ से। मार्च इनका यहाँ अभी शुरू हो चुका है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस ने रूट तय किया है उस रूट पर ये पहुंच रहे हैं, और लगभग 62 किलोमीटर का ये एरिया होगा जहां पे अपना ट्रैक्टर मार्च करेंगे। और आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें खुद ही अपने आप सारी तस्वीर बयां कर देगी। और आप देखिए किस तरीके से जो तमाम सारे किसान हैं वो अपना झंडा लेकर, तिरंगा लेकर, इसके अलावा ट्रैक्टर लेकर, जो भी जिसको भी जैसे बन पड़ रहा है वो चला आ रहा है, और ट्रैक्टर मार्च यहाँ पे करने के लिए तैयार है। हजारों की भीड़ है यहाँ पे, लाखों की भीड़ है, और लगातार इस पूरे इलाके को अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर से देखा जा रहा है। ऊपर आसमान से भी इनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। नीचे तो फोर्सेस तैनात ही हैं, ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर लगातार इनके ऊपर निगरानी रख रहा है कि किस तरीके से पूरा मार्च चल रहा है, किसी तरीके से कोई अराजकता ना हो, इसको लेकर भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, पीछे जितनी भी दूर तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर और किसानों का जत्था ही नजर आएगा। लगातार ट्रैक्टर यहाँ पे निकल रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो ट्रैक्टरों की संख्या तय की गई है 5000, लेकिन यहीं पर अगर बात करें तो 5000 ट्रैक्टर यहीं से अकेले निकल रहे हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर अलग है, टिकरी बॉर्डर अलग है। ये सिंगू बॉर्डर की तस्वीर है, और सबसे बड़ा किसानों का केंद्र यही है, जो किसान आंदोलन का केंद्र सबसे बड़ा वो यही है। लगभग पंजाब के ज्यादातर लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आकर लगातार पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं, और आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। राजपथ पर जहाँ पे देश का शक्ति प्रदर्शन होगा, वहीं पे अगर बात करें तो यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे किसानों का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है, और ये लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं होगा तो इनका आंदोलन अनवरत ऐसे ही जारी रहेगा। हालांकि एक चेतावनी और दी गई है कि 1 तारीख को संसद कूच करेंगे, जिस दिन बजट पेश किया जाएगा देश का, उस दिन किसान भी संसद पहुंचने के लिए आह्वान कर चुके हैं। तो उस दिन भी देखना वो किस तरीके से तमाम सारे किसान वहां पर पहुंचते हैं। अविनाश, चूंकि सिर्फ 5000 ट्रैक्टर्स को मंजूरी है, तो ये बताइए, जो इतने सारे ट्रैक्टर्स वहां पे रवाना हो रहे हैं, क्या इन्हें दिल्ली पुलिस रोक देगी या किसान स्वयं इन्हें रोक देंगे वहां पर? देखिए, अगर राजेंद्र बात करें तो यहाँ पे ट्रैक्टरों की गिनती लगातार दिल्ली पुलिस जरूर कर रही है, लेकिन उम्मीद कम है कि दिल्ली पुलिस इनको रोक पाएगी, क्योंकि 5000 ट्रैक्टर पूरे तीनों रूट पर परमिशन दी गई है, लेकिन 5000 ट्रैक्टर अकेले यही सिंगू बॉर्डर पे इन्होंने जमा कर दिया है। और अब देखने वाली बात होगी जब परेड इनकी शुरू होती है तो दिल्ली पुलिस किस तरीके से इनको कंट्रोल करती है, क्योंकि तमाम सारे किसान नेताओं का यही कहना है जितने ट्रैक्टर पहुंचेंगे सभी ट्रैक्टर मार्च करेंगे, और सब डिसिप्लिन में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। अविनाश, ये अपने आप में अनोखा है, ये अपने आप में अद्भुत है और अभूतपूर्व है जो कुछ हो रहा है वहां पर, और इसीलिए एबीपी गंगा ये तस्वीरें दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इन तस्वीरों के लिए आपका। अविनाश और शक्ति, आप दोनों निगाह बना के रखेंगे, और आप जो तस्वीरें भेजेंगे वो लगातार एबीपी गंगा के दर्शक देखेंगे।